हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत बिंदास कर रहे होंगे। और जिसमें आज हमारा एक लेक्चर आया है जो आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत योगदान देगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेटा। संधारित्र की धारिता और इसकी परिभाषा और इसका मात्रक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछता है, मैं बड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगा, तो देखना। और कहने का मतलब, आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो आप पीछे के और भी वीडियो हैं हमारे बहुत, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हैं। जो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और भी चाहिए होंगे तो मैं रोज़ अपना 1 या 2 वीडियो अपलोड करता हूँ चैनल पर। तो जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? कह रहा, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। यानी परिभाषा और मात्रक लिखवा रहा है इसमें। तो परिभाषा और मात्रक है क्या, पहले तो समझते हैं बेटा। संधारित्र की धारिता होती क्या है? संधारित्र बोले तो बेटा हम लोग संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटर। और इसकी जो धारिता है कैपेसिटेंस होती है। क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। तो कैपेसिटेंस यानी कि इस धारिता को कहते हैं। तो इसकी बारे में देखें तो संधारित्र की धारिता वह गुणधर्म है जो यह मापता है कि संधारित्र एकत्रित चार्ज को कितना मात्रा में धारण कर सकता है। यानी कि वैसे देखा जाए तो संधारित्र की धारिता जो होती है वो संधारित्र में आवेश को अपने अंदर आवेश को स्टोर करने की क्षमता होती है। यानी कि संधारित्र कितना ज़्यादा आवेश अपने आप में स्टोर कर सकता है, अपने आप में संचित कर सकता है। ये संचित करने की क्षमता ही वैसे संधारित्र की धारिता होती है। यानी उसके प्लेटों, उसके आकृति को बिना बढ़ाए, यानी उनकी प्लेटों के साइज को, क्षेत्रफल को बिना बढ़ाए उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को स्टोर किया जा सकता है, वो संधारित्र की वैसे धारिता कहलाती है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो बेटा संधारित्र को हम लोग वैसे देखें तो इस टाइप से प्लॉट करते हैं। एक ये प्लेट लेते हैं, एक दूसरी ये प्लेट होती है, एक इस प्लेट को और एक इस प्लेट को। इस टाइप से प्लेटें होती हैं। इस प्लेट पे जब हम एक आवेश देंगे, क्या देंगे? इस पर बेटा एक आवेश देंगे। अगर इस पर प्लस क्यू आवेश दिया है तो इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। अब ये आवेशों के बीच में कुछ विभवांतर, इन प्लेटों के बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही आवेश देंगे तो ये प्लेटों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, तो परिभाषा इसकी बनाएंगे तो क्या काम करेंगे? किसी एक आवेश को ले लें आप, एक आवेश को ले लें और उन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है V, और बटे में उसको रख दें। ये दोनों का जो अनुपात होगा बेटा, समझ रहे हैं? यानी क्या बताना चाह रहे थे हम, ये समझ लीजिए आप। दोबारा से मैं बता रहा हूँ। जो दोनों प्लेटों पर, ये दोनों प्लेटों पर जो आवेश है, इन दोनों प्लेटों के आवेश में से कोई एक आवेश ले लीजिए तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर ले लीजिए V। ये इन दोनों का जो अनुपात होगा वही बेटा संधारित्र की धारिता होती है। सी से जिन्हें हम डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस। तो ये होगी आपकी कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता होगी। तो इसका मतलब है कैपेसिटी से ही कैपेसिटेंस बना है। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। ये किसकी क्षमता है? यानी कि आवेश को स्टोर करने की, आवेश को अपने आप में संचित करने की क्षमता होती है। तो इसको स्टोर करने, तो यहाँ से बेटा इस परिभाषा के माध्यम से अगर देखें तो कह रहे हैं धारिता वह राशि है जो यह बताती है कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच दिए गए विभवांतर पर कितना विद्युत आवेश संग्रहित हो सकता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पर C बराबर जो होगा आपका Q अपोन में V होगा। क्या होगा? Q अपोन V। या आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कैपिटल C कहते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हमने नई भाषा आपको बताई है। क्या लिखना है? किसी संधारित्र की
एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता C कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर बेटा जो संधारित्र की जो C है इसको हम क्या कहेंगे, C4 कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र की जो होती है धारिता, Q4 जो होगा, Q4 होगा आपका संधारित्र में संग्रहित आवेश, जो संधारित्र है उसमें संग्रहित आवेश, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो V होगा वोल्टेज यानी कि विभवांतर होगा। तो यहाँ से सूत्र जो बना था आपका बेटा क्या बना था, C = Q/V है ये। तो आगे देखते हैं इसका मात्रक वगैरह, अगर संधारित्र की धारिता का यानी धारिता का मात्रक देखें तो इसका SI मात्रक बेटा, जो SI मात्रक होता है स्टैंडर्ड यूनिट जो है आपकी वो है आपका फैरड। क्या है? फैरड है। यानी कि इसका मात्रक जो होता है आपका फैरड, जिससे हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा बात करें एक फैरड का मतलब कितना होता है, एक फैरड का मतलब है कि आपने एक संधारित्र, एक फैरड का मतलब है कि जो संधारित्र है उस संधारित्र को आपने 1 वोल्ट विभवांतर दिया है और 1 वोल्ट विभवांतर पर उसमें जो आवेश स्टोर हुआ है वो कितना स्टोर हुआ है, 1 कूलाम आवेश स्टोर हुआ है। यानी कि मानते हैं जो हमारा ये इस जो कोई एक ये ले लिया, मान लो कोई ये है संधारित्र है आपका। इस संधारित्र में बेटा अगर आपने इनके बीच विभवांतर आपने 1 वोल्ट लगाया, कितना वोल्ट लगाया, 1 वोल्ट लगाया, 1 वोल्ट विभवांतर दिया और इस पर जो आवेश है, आवेश की मात्रा है वो कितनी है, 1 कूलाम। कितनी? 1 कूलाम आवेश की मात्रा। यानी यहाँ से कर सकते हो आप कूलाम 1 और विभवांतर 1, तो 1 में 1 की भाग देंगे तो बेटा C बराबर कितना आ जाएगा, 1, और ये फैरड होगा। क्या होगा? फैरड। यानी कि यानी कि जो संधारित्र की धारिता जो निकलेगी वो 1 वोल्ट विभवांतर तथा 1 कूलाम आवेश, यानी कि किसी संधारित्र को 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 कूलाम का चार्ज संग्रहित कर सकता है। अगर किसी भी उसको, तो कितना कूलाम का आवेश संग्रहित कर सकता है, 1 वोल्ट का, तो यानी 1 कूलाम का। तो इसका मतलब है उस संधारित्र की धारिता जो होगी वो कितनी होगी, 1 फैरड होगी। कितनी होगी? 1 फैरड होगी। तो आप लोग बेटा समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से इसकी परिभाषा को परिभाषित कर देता हूँ, मैं अपनी भाषा में बता दे रहा हूँ। क्या है, किसी संधारित्र के एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर B के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग इस भाषा को चाहे ये वाली भाषा है उसको नोट कर लीजिए, या जो मैं अपनी भाषा में आपको दूसरी भाषा में बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। दोनों ही परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। और बाकी मात्रक आपका फैरड हो ही गया, SI मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे आज का लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूव कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।